जैसे कामयाबी आपको तब नहीं मिलती जब आप मेहनत करते हो। कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप सही जगह पर मेहनत करते हो। तो हम भी इस वीडियो में कामयाब लोगों की उन्हीं आदतों को देखेंगे और समझेंगे। इनफैक्ट जो आदतें अभी हम देखने वाले हैं वो आपको हो सकता है सुनने में काफ़ी आसान से लगे, बहुत सिंपल लगे, पर मुश्किल केवल एक चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और बहुत कम लोग ही इस चीज़ को कर पाते हैं, बिकॉज वो सुन तो लेते हैं कि मेरे को ये हैबिट्स अपने अंदर डालनी है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। पर अगर आप ये चीज़ कर गए ना, तो आप कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आप खुद फील कर पाओगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हूँ, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, मतलब आप टोटली ही एक डिफरेंट इंसान बन गए हो। तो चलो डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट को। सो लेट्स गो। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा लेज़र शार्प फोकस। चलो मैं इसे एक कहानी से समझाता हूँ। जब इलॉन मस्क अपने बचपन में थे तब उनके माता पिता जब भी उनसे कुछ कहते थे कि इलॉन मस्क ये कर ले या ये खा ले ये पी ले, तो वो उसका जवाब नहीं देते थे। वो अपने ख्यालों में जहाँ खोए हैं वो वहीं पे खोए हुए हैं। तो उनके माता पिता को लगा कहीं इसके कान में कुछ दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से ये सुन नहीं पाता। उनके माता पिता उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने सर्जरी भी कर दी, जो भी दवाई ववाई लिखा उन्होंने वो सब उन्होंने दे दिया। सर्जरी करा के जब वो आए तो एलोन मस्क दोबारा वैसे ही हो गए जैसे वो पहले थे। तब उनके माँ बाप को पता चला इसका कान खराब नहीं है, पर जब ये अपने सोच में चला जाएगा, अपने सोच में डूब जाएगा, तब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर जहाँ पे इसकी सोच लगी है ना उसको कोई हिला नहीं सकता। इसे ही कहते हैं हम लेज़र शार्प फोकस। हमारे उस समय कान बंद हो जाएंगे, आँख बंद हो जाएगी, हमें केवल वही दिखेगा जहाँ पे हमारा ध्यान लगा है। जैसे एलोन मस्क का एग्जांपल जैसे हमने देखा अभी, मतलब जो चीज़ कर रहे हैं ना बस उसी पे ध्यान लगाया, चाहे दुनिया में इधर से उधर चली जाए, चाहे पीछे बारात जा रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन सा गाना बज रहा है, क्या हो रहा है दुनियादारी में, कुछ मतलब नहीं, बस जो काम कर रहे हैं ना वहीं पे ध्यान लगा पड़ा है। कुल मिला के इसका मतलब है फोकस ऑन ओनली वन टास्क। और इस टास्क को आपको ऐसे करना है ना कि आपसे अच्छा इस टास्क को और कोई भी ना कर पाए। कुल मिला के इसका मतलब है कि फोकस ऑन ओनली वन टास्क। जब आप वो टास्क कर रहे हो उस टास्क को ऐसे करो कि आपसे अच्छा उस टास्क को और ना कोई कर सकता हो। जैसे स्वामी प्रबंधा जी कहते हैं, अगर मैं सही उनका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, कि जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तो केवल मैं पानी पी रहा होता हूँ। ध्यान से सुनना, जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तो केवल मैं पानी ही पी रहा होता हूँ। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई भी मेरे सामने से गुजर के चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे सामने से, कुछ असर नहीं होने वाला। फील करके पीते हैं पानी, इसको कहते हैं फोकस। मतलब फोकस जहाँ लगा है ना बस वो वहीं पे लगा है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे आंखों के सामने से कोई बंदा जा रहा हो, चाहे नाच गाना हो रहा हो, कुछ मतलब नहीं। ऐसा ही फोकस स्वामी विवेकानंद का था, ऐसा ही फोकस अर्जुन जी का भी था, जिन्हें केवल मछली की आंख दिख रही थी, पेड़ वेड़ अपने भाई कुछ नहीं दिख रहा था उन्हें, केवल मछली की आंख दिख रही थी। ये होता है फोकस। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी है और धीरे धीरे से अपने डे में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज़ की टाइम को मैनेज करना, मींस टाइम मैनेजमेंट। देखो कामयाब इंसान वो नहीं है जो हर दिन हमेशा बिजी रहता हो ना। कामयाब इंसान वो है जो अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ टाइम भी निकाल सके। ये ना हो कि वो हमेशा बिजी ही रहता हो, कुछ समय के लिए वो दुनियादारी से डिस्कनेक्ट हो सके, पर जब कनेक्ट हो तो ऐसा कनेक्ट हो कि वो डिस्कनेक्ट हो ही ना पाए। चलो इसे थोड़ा और सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब जब वो डिस्कनेक्ट हो दुनियादारी से तो केवल वो अपने बारे में सोचे कि मुझे क्या करना है अपने गोल्स के लिए या किस चीज़ के लिए, बस थोड़ा रिलैक्स हो। पर जब कनेक्ट हो अपने काम से तो केवल उस काम पे ही फोकस करे। इसका मतलब ये है।
जैसे जैब बजोस साहब भी कहते हैं कि समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में अधिक चाहिए। क्या बात बोली है, समय अधिक नहीं चाहिए आपको, पर उसी समय में अधिक से अधिक चाहिए। मतलब जो ये 24 घंटे हैं, चाहे तुम हो चाहे कामयाब लोग कोई भी ले लो, उनके पास केवल 24 के 24 घंटे होते हैं उनके हाथ में। अब वो आपको कैसे यूज़ करना है ये किसके ऊपर है, आपके ऊपर। तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस चीज़ पर कर रहे हो, क्या वो आपके गोल में आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये होती है टाइम मैनेजमेंट। अब तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो और किन चीज़ों पर करते हो, ये तो केवल तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे ऊपर ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा कंपेयर योर सेल्फ। अब कंपेयर करना किससे है, अंबानी, विराट कोहली या शाहरुख खान से नहीं। खुद की परफॉर्मेंस को अपने पिछले दिन की परफॉर्मेंस से आपको कंपेयर करना है कि आप कितना बेहतर हो सके कल के मुताबिक, कि आपने क्या एक चीज़ ऐसी करी है जो आप कल नहीं कर पाए। तो अपने आप ही से आपको कंपेयर करना है, ना कि किसी और से। जैसे आप जिस भी सेलिब्रिटी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकता है वो 1 लाख कमा रहे हो महीने के और आप मे भी 15-10 हज़ार कमा रहे हो, तो आप उसके 100वें पेज को अपने फर्स्ट पेज से कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ आप सबसे बड़ी नॉनसेंस वाली कंपैरिजन कर रहे हो, बिकॉज ये कोई सेंस ही नहीं बनता। आप उसके 100वें पेज को अपने फर्स्ट पेज से अगर कंपेयर करोगे, रिजल्ट सेम नहीं आएगा, बल्कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप खुद स्ट्रेस में रहने लग जाओगे कि आखिर क्यों मेरा 1 लाख नहीं बन रहा, मेरा क्यों 10 हज़ार बन रहा है, वो क्यों उस गाड़ी में घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम पा रहा, बिकॉज आप उसे गलत पेज से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन केवल और केवल एक चीज़ से करना है आपको, अपने आप से, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद ही अपने दिल से पूछ लो, जिस भी सेलिब्रिटी के साथ आप बनना चाहते हो, क्या आप उसके 100वें पेज से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे? आपको आंसर मिल चुका होगा। 4th पॉइंट, कम्युनिकेशन। अब ये चीज़ हम डिस्कस ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। हर लीडर में, हर कामयाब इंसान में ये चीज़ तो होती ही होती है। जैसे कंपलसरी एक स्टैम्प जो लगवाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक उसी तरह हर कामयाब इंसान में आपको ये चीज़, ये खूबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आई डोंट से कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, मराठी में बोलना है, स्पेनिश में ही बोलना है, आप किस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, बस आपको उसमें हेजिटेट नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है। सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो, जो आप रख रहे हो। जैसे कई बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये केवल अपने नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं। चाहे आप इनसे इंग्लिश में बोलो, चाहे स्पेनिश में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही आंसर देते हैं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है, उनको कोई हेजिटेट नहीं हो रहा, उनको ना कोई साइनेज जैसा महसूस हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट है अपने नेटिव लैंग्वेज को लेकर। जैसे मैसी को ही ले लो, मैसी कई बार अपने इंटरव्यू में, अपने स्पीच में अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को उन्होंने ऐसा बेहतर कर रखा है कि सामने वाले की पसीना छूट जाएगी उनकी स्पीच सुनकर, जबकि वो कुछ ऐसी वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर रहे हाई फाई। तब तो कम्युनिकेशन को आपको भी बेहतर बनाना है। बड़े बड़े जो ये मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, स्पीच जो आप सुनते हो, जैसे डेविड गोगिंस या जॉर्डन पीटरसन, तो ये हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करते, मोटे मोटे वर्ड्स यूज़ नहीं करते। ये सिंपल से सिंपल चीज़ों को बनाना चाहते हैं जिससे सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसे वोकैबलरी का वर्ड यूज़ कर दूँ, आपको समझ नहीं आएगा, आप फाइंड आउट करते रह जाओगे, आपको मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन कैसे करना सामने वाले से, किस स्पेसिफिक लैंग्वेज में करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट अगर वो बीमार है, तो वो डॉक्टर के पास जाके अगर वो ये बोलेगा कि डॉक्टर मुझे बुखार है, मेरा पेट फिर उसके बाद ख़राब हो गया, फिर उसके बाद मैंने शायद से जंक फूड खाया था, उसकी वजह से मेरा और पेट दर्द होने लगा, फिर मुझे बुखार भी आ गया, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले बुखार आया कि खाना खाया कि पहले इसके पेट में दर्द हुआ।
क्योंकि आपने कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करा डॉक्टर के साथ, जिसकी वजह से डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखेगा हो सकता है वो गलत लिख दे। वो तो वही लिखेगा जैसे आपने उसको स्टेप बताएं। अगर आप ये बोलते कि डॉक्टर पहले मेरे पेट में दर्द हुआ क्योंकि मैंने जंक फूड खाया था, फिर मुझे बुखार आया उस पेट दर्द की वजह से, दैन डॉक्टर को पता चलेगा अच्छा जड़ है जंक फूड खाया आपने बाहर से। कौन सा जंक फूड खाया ये स्पेसिफिक होगा जब आप उन्हें बताओगे कि मैंने फ्रेंच फ्राई खाया, डोमिनोज से कुछ खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, XYZ जो भी खाया था, तब उसके हिसाब से आपको दवाई मिलेगी ना। बिकॉज आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाए डॉक्टर से, इसकी वजह से वो गलत चीज़ आपको बता देगा। तो कम्युनिकेशन को अपने इम्प्रूव करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करो, सीखो कि वो कैसे बात कर रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ पे, वो कहाँ फुल स्टॉप लगा रहा है, वो कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। हैंड गेस्चर को भी, जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये होते हैं हैंड गेस्चर। ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन को बेहतर बना देते हैं, इनको भी आप सीख सकते हो। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें हर कोई अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है, अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई इन्हें कर सकता है, और इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अप्लाई करके हम एक समय के बाद एक बड़ा बदलाव अपने आप में देख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे एल्गोरिथम को बूस्ट मिलेगा कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, वो और लोगों को रिकमेंड करेगा, और लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स करना मत भूलना, जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक जिस पे भी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone.